हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों का मेरे चैनल ट्विन फिल्म जर्नी बाय भोला सर में तहे दिल से स्वागत है। आज मैं सोल मर्जिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। सोल मर्जिंग का रियल मीनिंग क्या होता है वो मैं बताऊंगा। बहुत सारे क्या बताएं आपको पता नहीं, लेकिन मैं जो बताऊंगा वो आज आपको समझ में आ जाएगा कि सोल मर्जिंग रियल में क्या होता है। आज आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे का बटन जरूर दबा लें, ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन जो आपका वीडियो का होगा वो आपको मिल सके और गुमराह होने से आप बच जाइएगा। तो गुमराह करने के लिए लोग आपको बैठे हुए हैं, उन लोगों से आप बच जाइएगा। क्योंकि मेरे पास 50 जगह जब घूम लेता है सब, उसके बाद मेरे पास आता है। उसके बाद उसको समझ में आता है कि क्यों घूम रहे थे और सर क्या बोल रहे थे या गुरुजी क्या बोल रहे थे। ठीक है, तो चलिए वो आपकी बात है, आपका कर्म, आपका प्रॉब्लम। मेरा काम है आपको समझाना, आपको सतर्क कर देना। बाकी एज यू लाइक इट, आपका जीवन, आपका कर्मा कहाँ कहाँ बाकी है वो आप जानिए, समझे। तो देखिए, सोल मर्जिंग क्या होता है वो मैं आपको आज बताऊंगा। किसी भी प्रकार के तंत्र बाधा, प्रेत बाधा, भूत बाधा, किसी भी प्रकार की स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, साधना से रिलेटेड, मेडिटेशन से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, या फिर रिलेशनशिप से रिलेटेड, ट्विन फ्लेम से रिलेटेड, किसी भी प्रकार की लैंड डिस्प्यूट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है। देखिए, आज मैं सोल मर्जिंग के बारे में बताऊंगा कि सोल मर्जिंग का रियल मीनिंग क्या होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सोल मर्ज हो जाता है, ये होता है, वो होता है, सोल ऐसे करके ऐसे मिल जाता है, या फिर ऐसे करके ऐसे मिल जाता है। उसके बारे में भी हम बता देंगे पूरा कि क्या होता है सोल मर्जिंग। इनर वर्क क्या होता है वो भी बताऊंगा अभी। उसका एक थोड़ा सा बताऊंगा कि इनर वर्क क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, सोल मर्जिंग जो होता है ना, कुछ भी नहीं है। ये सब अपने दिमाग का उपज है, ये आप जान लीजिए। सोल मर्जिंग कुछ भी नहीं होता है। सोल मर्जिंग एक दिमाग का उपज होता है। हाँ, जब हम अपने ट्विन से मिलते हैं, उसके बाद जब उसका आभा मंडल से, अगर उसका आंख से हम लोग कनेक्ट हो जाते हैं, या फिर उसका आभा मंडल से कनेक्ट हो जाते हैं, या बहुत सारे लोगों के बीच में इंटीमेसी होती है, या तो इंटीमेसी होती है, तो वो अपना एनर्जी एक्सचेंज कर देते हैं, तो उसका डीएनए आपका डीएनए मैच हो जाता है। तो आप उसका एनर्जी लेकर के आ जाते हैं और वो उसका एनर्जी आपका एनर्जी लेकर के चला जाता है। तो ऐसा होता है। तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, जब डीएनए हीलिंग वगैरह सब करते हैं, आप बहुत सारा चीज हीलिंग करते हैं, तो क्या होता है, वहां से सोल मर्जिंग स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारी हीलिंग बिना जाने आप कर लेते हैं। बहुत सारा हीलिंग जो होता है, मेरे पास जितने भी क्लाइंट आते हैं, बहुत सारा हीलिंग वो किए हुए रहते हैं, उनको खुद पता नहीं होता है कि कौन कौन सा हीलिंग वो कर लिए हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है। उसके बाद देखिए, आप अगर ट्विन के साथ आप एक हैं, पहले से ही आप एक हैं। आपका जो ट्विन होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर एक लाइफ टाइम में बहुत सारे ट्विन होते हैं। कैसा कैसा दिमाग है सबका, हमको समझ में नहीं आता है। क्या क्या अटपट बताता है लोग को कि आप एक जीवन में बहुत सारे ट्विन होते हैं। ट्विन बस एक ही होते हैं। ट्विन बस एक ही होते हैं, उसके अलावा और नहीं होते। आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, आप अपने ट्विन के साथ आप एक हैं। आप ये बर्थ से ही हैं, बाय बर्थ से आप अपने ट्विन के साथ एक हैं। आपको भगवान एक बनाए हैं, ये आप जान लीजिए। आपको भगवान एक बनाए हैं। शिव शक्ति इज वन, सब एक है। शिव शक्ति एक है। शिव शक्ति कभी भी सेपरेबल है ही नहीं। आप खुद के साथ हैं, यानी आप जो हैं वो, अगर मान लीजिए आप खुद के साथ हैप्पी रह रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपका ट्विन आपके अंदर ही प्राप्त हो चुका है आपको। जिस प्रकार माता पार्वती जो थी, वो शिव जी को पाने के लिए बहुत तपस्या की थी, बहुत ज्यादा। ठीक है, लेकिन जब उनका तपस्या कंप्लीट हो गया, शिव जी आए, उनको अपना लिए। उसके बाद वो बोले चलो शादी कर लेते हैं। भोलेनाथ को, शिव माता पार्वती को शिव जी कहते हैं कि चलो शादी कर लेते हैं। मैंने तुम्हें इतने दिनों तक खुद से वंचित रखा, फलना किया, ढेकना रखा, तुम बहुत तपस्या की, तुमको इस तरह बनाया गया है ना, तुमको इंसान से भगवान बना दिया गया। इसके लिए इतना परीक्षा तुम्हारा हम लिए। भोलेनाथ ऐसा कहते हैं ना कि तुम्हारा हम परीक्षा इतना लिए कि तुमको इंसान से भगवान बनाना था। ठीक है, ताकि तुम अपने पूरे अच्छे से हीलिंग कर सको और तुम मेरे पास आ सको इंसान से भगवान बन के। ठीक है, तो माता वहां पर पार्वती क्या कहती है पता है, कि नहीं, हमको आपसे शादी अभी नहीं करना है। कभी गौर से देखिएगा, आपको वहां पर बोलती है माता
कि हमको शादी नहीं करना है आपसे, ऐसा बोलती है माता पार्वती। पता है क्यों? कहती है कि देखिए, मैंने तो आपको प्राप्त कर लिया अपने अंदर, अब जिस प्रकार मैंने आपको प्राप्त करने के लिए तपस्या किया, अब उसी प्रकार आप हमको पाने के लिए अब आपको कुछ करना पड़ेगा, तभी हम आपको अपनाएंगे, ऐसे हम नहीं अपनाएंगे। आपको मेरे माता पिता से जा करके मेरा हाथ मांगना होगा, तब सामाजिक रीति रिवाज से शादी होगा। तो आप जाइए और मेरे माता पिता से सामाजिक रीति रिवाज के लिए हाथ मांगिए। भोलेनाथ कहते हैं कि हमको तो वैराग्य समझ में आता है, सब कुछ समझ में आता है, लेकिन ये सांसारिक जो चीज होता है ये मुझे समझ में नहीं आता। ये तो सबसे बड़ा कठिन काम है कि तुम्हारे पापा माँ से, मतलब तुम्हारे पापा माँ से उसका हाथ मांग लेना, ये बहुत बड़ा कठिन काम है जो तुमने मुझे दे दिया, ये तो तुम्हारे तपस्या से भी कठिन है। ठीक है, तो वही माता बोलती है, हाँ इतना कठिन तपस्या करके हम आपको तो अपने अंदर ही प्राप्त कर लिए, अपने अंदर ही प्राप्त कर लिया, अब तो हम अपने अंदर भी खुश रह सकते हैं, यानी मैंने अपना डीएम अपने अंदर ही प्राप्त कर लिया। तो अगर आप चाहते हैं मेरे साथ रहना, तो आप एक काम कीजिए कि आप अब जा करके अपने मेरे माता पिता से मेरा हाथ मांगिए, तब सामाजिक रीति रिवाज से मेरा शादी होगा। ठीक है, तब भोलेनाथ जाते हैं, तब वहां जाकर के हिमालय राज से और उनकी पत्नी से माता पार्वती का हाथ मांगते हैं। उसमें भी उनका हालत खराब रहता है, समझ लीजिए, उतना हाथ मांगने में। तो ऐसे होते हैं डीएम, समझ रहे हैं ना? आप लोग को वही बता दिए। तो इतना तपस्या कर लीजिए, इतना साधना कर लीजिए कि आपका डीएम आपके अंदर ही प्राप्त हो जाए, आपको कोई क्रेविंग प्रेविंग होबे ना करे कि हमको डीएम मिलेगा कि नहीं, सर कॉल नहीं आ रहा है, सर मैसेज नहीं आ रहा है, डीएम कब आएंगे, डीएम आएंगे कि नहीं, डीएम कब तक कांटेक्ट करेंगे। तो ये सबसे मुक्ति होइएगा, और तब तक कांटेक्ट नहीं करेंगे, तब तक परमानेंट यूनियन नहीं होगा, जब तक ये सब प्रश्न आपके अंदर से खत्म नहीं हो जाते। ये जान लीजिए। अगर मान लीजिए इंसान जैसे चाहता है वो वैसे ही जीता है, तो आप अपना डीएम खुद बन जाइए और अपने अंदर खुद से प्यार करना स्टार्ट कीजिए। दुनिया खुद आपके, देखिए एक जो डीएफ होती है ना, वो केवल दूसरों के लिए मरते रहती है। कभी माता पिता के लिए मरती है, कभी किसी और के लिए मरती है, कभी कार्मिक लोग के लिए मरती है, कभी इसके लिए मरती है, कभी उसके लिए मरती है, लेकिन उसके लिए कोई नहीं मरता। तो एक बार जब डीएम डिवाइन फेमिनिन होती है ना, वो कोई भी सिचुएशन में तब तक स्टक रहती है, तब तक रुकी हुई रहती है जब तक वो चाहती है। बाकी जहां वो उस सिचुएशन से निकली, फिर दुनिया उसको कोई भी सिचुएशन में नहीं डाल सकता है, ये आप जान लीजिए। दुनिया उसको फिर कोई भी सिचुएशन में नहीं डाल सकता, ये आप जान लीजिए। इसीलिए अपने डीएम को अपने अंदर प्राप्त कर लीजिए और खुद के साथ खुश रहना स्टार्ट कीजिए। दुनिया, डीएम क्या है जी, डीएम तो पैर दबाएगा, ये आप जान लीजिए। खुद के साथ रहना स्टार्ट कीजिए, खुद से प्यार करने लगिए, खुद को प्रायोरिटी दीजिए, खुद के साथ समय व्यतीत कीजिए। जितना दुनिया के लिए, समाज के लिए, लंद के लिए, फंद के लिए, माँ के लिए, बाप के लिए, भाई के लिए, भौजाई के लिए किए हैं ना, अब खुद के लिए करिए। खुद से प्रेम करना स्टार्ट कीजिए और खुद के साथ रहना स्टार्ट कीजिए, खुद को समय देना स्टार्ट कीजिए, खुद का टेक केयर कीजिए। जितना टेक केयर, जितना फिक्र, जितना सोच आप डीएम का रखते हैं, उससे ज्यादा सोच खुद का रखिए, समझे? खुद से प्यार कीजिए। जहां डीएम का कोई भी चीज आने लगा याद, वैसे ही खुद से प्यार करने लगिए, खुद को टेक केयर कीजिए। ठीक है, जब आप खुद पर गर्व करने लगेंगे, खुद का टेक केयर करने लगेंगे, खुद से सेल्फ लव करने लगेंगे, डीएम तलवा चाटेंगे आपके, ये आप जान लीजिएगा। और उनके लिए कभी सोचना ही बंद कर दीजिए, वो एनर्जी ही नहीं जाएगा, एनर्जी दिमाग से जाता है। कोई स्टॉक विस्टॉक करने से एनर्जी नहीं जाता, आज मैं बता दे रहा हूं आप लोग को। आप उनका फोटो देखिए, लन देखिए, फन देखिए, कहीं स्टॉक कर लीजिए, कोई एनर्जी नहीं जाएगा, एनर्जी माइंड से जाता है, समझे? याद रखिएगा, अगर आप अपने माइंड से उनको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिए, एनर्जी नहीं जाएगा। जो आदमी कहता है ना आप लोग को, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फोटो देखिएगा तो उसका एनर्जी चल जाएगा, फलना देखिएगा तो उसका एनर्जी चल जाएगा, उसको स्टॉक कीजिएगा तो उसको एनर्जी चल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, एनर्जी दिमाग से जाता है, समझे?
इसलिए एनर्जी दिमाग से देना बंद कीजिए, उनके लिए प्रेम पूर्वक सोचना बंद कर दीजिए जिस समय आप अपने लिए काम कर रहे हैं, समझे? वही बता दिया मैं, प्रेम पूर्वक सोचना ही बंद कर दीजिए, उनके लिए नेगेटिव थॉट लाइए, पॉजिटिव थॉट एकदम नहीं होना चाहिए, समझे? प्यार वाला फीलिंग एकदम छोड़ दीजिए उसके लिए। देखिए उसके बाद एनर्जी जाना बंद हो जाएगा। जल बिन मछली के जैसा तड़पेगा डीएम, जैसे जल के बिना मछली कैसे तड़पता है उस प्रकार से तड़पेगा। एनर्जी खाली देना दिमाग से बंद कर दीजिए, उसके बाद देखिएगा कैसे पड़ 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 पड़, जैसे तेल में, जैसे पहले मांस मछली खाते थे हम, तो तेल में मछली तलते थे ना, तो पड़ 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 आवाज करता था, उसी तरह पड़ 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 आवाज करने लगेगा। दिमाग से मैसेज, दिमाग से टेलीपैथी करना बंद कीजिए, खुद को काम में व्यस्त कर लीजिए, पूजा पाठ में व्यस्त कर लीजिए और एकदम रूटीन के हिसाब से काम करना स्टार्ट कीजिए। इस समय ये काम हुआ तो तुरंत वो काम, वो काम हुआ तुरंत वो काम, तुरंत वो काम हुआ तुरंत वो काम, ठीक है? खुद को स्ट्रांग बनाइए। मान लीजिए कि नींद नहीं आ रहा है तो अपने बॉडी को थकाइए, आत्मा मान लीजिए नहीं थक रहा है तो बॉडी को थकाना है, जिम जाइए, वर्कआउट कीजिए, वर्कआउट नहीं करते हैं 100 बार 200 बार घरे में उठक बैठक कर लीजिए, लेकिन एनर्जी एकदम दिमाग से जाता है उसके बारे में, जहां सोचिएगा ना कि हमारे प्राणनाथ नहीं आए, हमारे प्राणनाथ कब तक आएंगे, तब कहियो नहीं आएंगे, यो जान लीजिएगा, समझे? बता दिए हम। इसलिए दिमाग से सोचना बंद कीजिए, अपने लिए प्यार कीजिए कि मेरा प्यार, शादी, सेक्स, दोस्ती, यारी, परिवार, सोशल मीडिया, दुनिया, समाज, मेरा सब कुछ मैं खुद हूं, किसी की आवश्यकता नहीं, जिसको जहां जाना है वो जाएगा, ठीक है? कौन क्या कहेगा आप लोगों को, कौन क्या नहीं कहेगा वो सब छोड़ दीजिए, आप बस इतना याद रखिए कि मेरा प्यार, शादी, सेक्स, दोस्ती, यारी, परिवार, सोशल मीडिया, दुनिया, समाज, मेरा एवरीथिंग मैं खुद हूं, मैं खुद से प्यार करता हूं, मैं खुद पर गर्व करता हूं, मेरा सब कुछ मैं खुद हूं, मेरा खुशी मैं खुद हूं, मेरा गम मैं खुद हूं, किसी के होने या ना होने से मैं खुश होऊंगा, किसी के होने या ना होने से मैं दुखी होऊंगा क्या, ठीक है? तो इस चीज को याद रखिएगा। मेरा एक चीज एक आदमी के पास था, उसको मांगने के लिए हम एक बार कोशिश किए, एक आदमी के पास मेरा एक चीज है, उसको हमको लेना है, या तो वो फेंक दे या तो वो दे दे हमको, समझे? इसलिए हम उसको अप्रिसिएट किए थे, लेकिन वो जिसको मैं कह रहा हूं समझ गया, ठीक है? तो वही चीज आपको मैं बता दिया, तो इस चीज को याद रखिएगा बबुआ, तब समझ में आएगा, ठीक है? तो चलिए, बहुत बहुत आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं और आप लोग मुझे सुनते हैं, ठीक है? तो मुझे सुनने के लिए भी आप लोगों को धन्यवाद। मैं बस इतना जानता हूं कि आप लोगों को किस प्रकार से इस जर्नी में पॉजिटिव रखना है, जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतना खुद के साथ हार्मोनियस रियूनियन आपका हो जाएगा। उसके बाद खुद से जब हार्मोनियस रियूनियन हो जाएगा तो फिर दुनिया की क्या आवश्यकता, आप अपना ट्विन अपने अंदर ही प्राप्त कर लेंगे। बात समझे? इस चीज को याद रखिएगा कि आपका अपना ट्विन आपके अंदर ही है और कहीं नहीं, है ना? ठीक है? तो आप जब अपने अंदर से, जिस प्रकार माता पार्वती अपने अंदर शिव जी को प्राप्त कर लिए थे, उनके बाद क्रेविंग खत्म हो गई थी, उसके बाद शिव जी दौड़ रहे थे पप्पा के पास उनका, समझे ना? इसलिए खुद से प्यार करने स्टार्ट कीजिए, उसके बाद देखिएगा वो कैसे दौड़ता है, मजा आएगा गेम में। अब गेम में आएगा मजा, ऐसे कीजिएगा तो ही नहीं, तो उसके लिए काम करना पड़ेगा खुद पे, ठीक है? अगर आप काम नहीं कर पाते हैं तो मेरे इनर वर्क प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए, उसके बाद देखिए कैसा खेला होता है, समझे? तो ये सोल मर्जिंग के बारे में बता रहा था मैं। तो सोल मर्जिंग जैसे आपका ट्विन आपके अंदर ही होता है, शिव शक्ति का भी अलग है ही नहीं, इनसेपरेबल है वो, बस इतना ही जान लीजिए, ठीक है? खुद के साथ आप अपने साथ रह सकते हैं, वननेस की एनर्जी में रह सकते हैं। अगर आप खुद को खुश रख सकते हैं तो वही यूनियन है आपका, खुद के साथ आप खुश रहना स्टार्ट कर दिए, दिस इज द यूनियन। बात समझे? कि अगर आप खुद के साथ यूनियन में हैं, खुद के साथ आप बढ़िया से रहने लगे, यानी वही यूनियन है, समझे चाचा? मेरा बात समझिए कि खुद के साथ खुश रहना वही है परमानेंट रियूनियन। आज मैं आपको बता दिया। बहुत सारे लोग कॉन्शियसनेस में खुद नहीं है, आपको तरह तरह की बातें बताएंगे, ठीक है? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, मैं बहुत सारा देखता हूँ, कभी कभी मन करता है तो देख लेता हूँ, लेकिन अपने अपने पापा हो जाता है तो मैं देख लेता हूँ, लेकिन खुद के साथ सोल मर्जिंग जानना है तो आप हमको देखिए। सोल मर्जिंग, ये जो बायां साइड मेरा है देखिए, एक अलग टाइप का है, और ये दहिना साइड मेरा अलग टाइप का है। गौर कीजिए कभी आप लोग, इस साइड का आंख, इस साइड का भंवा और इस साइड का कलर यहाँ देखिए अलग है। ये गाल भी अलग टाइप का है, गौर कीजिए कभी। ये आंख भी अलग है, गौर कीजिए, और ये आंख, ये भंवा अलग है,
ये आंख अलग है, इसका देखिए आईब्रो भी अलग है, ये गाल इधर अलग टाइप का है, ये गाल थोड़ा अलग टाइप का है, गौर कीजिए आप लोग, दिस इज सोल मर्जिंग। तो जब अपना ट्विन अपने अंदर ही आप प्राप्त कर चुके हैं तो क्रेविंग किस बात का? क्रेविंग देखिए मनुष्य है तो थोड़ा मोड़ा होगा, लेकिन अपने आप को इतना व्यस्त रखना है कि क्रेविंग ही ना हो, टाइम ही नहीं है भैया, समझे, ऐसा होना चाहिए। लेकिन मनुष्य है, थोड़ा मोड़ा क्रेविंग अगर होता है तो उसको उस एनर्जी में हमेशा नहीं रहना है आपको, बस इतना जान लीजिए, काम नहीं रुकना चाहिए, चाहे जो हो जाए उसके लिए। तो खुद के साथ आप अपने साथ रह सकते हैं। इनर वर्क आप आपके थॉट प्रोसेस को चेंज कर देता है। इनर वर्क क्या करेगा कि आपके थॉट प्रोसेस को चेंज कर देगा, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, आप अपने ट्विन से कुछ भी नहीं छुपा सकते हैं, ये जान लीजिए। अगर मान लीजिए आपका ट्विन है, कहीं कांड करके आया है या आप कहीं से कांड करके आए हैं, तो आप दोनों एक दूसरे से कहीं कुछ भी नहीं छुपा सकते, चाहे आप 10 साल चुप रहिए, चाहे 15 साल चुप रहिए, 16वां साल में तो आपको आना ही होगा और आपको बोलना ही पड़ेगा कि आप क्या कर्म किए, क्या नहीं किए, समझे। तो ये चीज होता है। तो ट्विन कभी भी एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपा सकता है, सच्चाई का सामना आज नहीं तो कल करना ही पड़ता है, ये जान लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद देखिए, कार्मिक कनेक्शन सोल कनेक्शन नहीं होता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझसे, बहुत सारे डिस्परेट आत्माओं को मैं देखा हूं, बहुत सारे परेशान आत्माओं को मैं देखा हूं, कहते हैं कार्मिक कनेक्शन सोल कनेक्शन होता है। कार्मिक कनेक्शन सोल कनेक्शन नहीं होता है। कार्मिक कनेक्शन वो होता है जिसका पिछले जन्म का या पास्ट लाइफ का कर्मा आपको जो बचा हुआ होता है उसको पूरा करके करने के लिए आते हैं, पूरा करने के लिए वो आते हैं, अपना जो पुराने जमाने का, पुराने जन्म का या पुराने पास्ट लाइफ का आपका जो कर्मा बाकी होता है उसको क्लियर करने के लिए कार्मिक्स आते हैं। सोल कनेक्शन कार्मिक कनेक्शन नहीं होता। सोल कनेक्शन जो होता है वो आपका जैसे ब्रदर सिस्टर का होता है, या फिर ये सब सोल कनेक्शन होता है, या कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है। देखिए, ट्विन फ्लेम यूनियन जो होता है वो मतलब क्या कर सकते हैं, मैजिकल एंड मैस्कुलिन एंड फेमिनिन होता है, उसके बीच होता है। वो अलग दो दो अलग फॉर्म जरूर है, लेकिन वो वननेस की एनर्जी में होता है, समझे, ये आप जान लीजिए। इसके देखिए, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन होता है, ट्विन फ्लेम एक ही होता है। कार्मिक कनेक्शन बहुत जन्मों से चल रहा है, वी ऑल आर कनेक्टेड, बहुत से लाइफ टाइम से आपका जो कार्मिक कनेक्शन होता है वो चलते आता है। तो सोल मर्जिंग देखना है तो आप मेरा फेस देख सकते हैं, आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा कि सोल मर्जिंग क्या है। देखिए, देखिए मुझे, देखिए, ये इतना दूर अलग है, ये इतना दूर अलग है। तो बताइए, मैंने तो अपने ट्विन को फेस में ही प्राप्त कर लिया है, किया है ना। तब इसी तरह आपको खुद प्राप्त करना पड़ेगा, समझे। तो ये चीज समझ लीजिए। देखिए, गौर से देखिए इस चेहरे को, इस चेहरे में बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये अर्धनारेश्वर है। अर्धनारेश्वर का रूप क्या होता है ना, वाक सिद्धि होता है इसमें, वाक सिद्धि। और मैंने अपने तपोबल से वाक सिद्धि प्राप्त कर लिया है। मैं जल्दी किसी को श्राप नहीं देता, केवल दुआ ही करता हूँ, दुआ ही देता हूँ कि सबके घर में रोटी हो, सबके घर में अच्छा अच्छा हो, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा श्राप विनाश है, वो अकाट्य है, ये जान लीजिए, अकाट्य है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलूंगा आप लोगों का। आप लोग का लाइफ कोच भोलालाल अपने चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता है, और मुझे सुनने के लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन जरूर दबा लें, ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन का वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए और उससे सबसे पहले आप लाभान्वित हो सकें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। माता महाकाली की कृपा आप सब पर बनी रहे। थैंक यू वेरी मच।